एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था। शेर बहुत बलशाली था। सारे जंगल के जानवर उसके भय से उसका गुणगान करते थे। उसी जंगल में एक बुद्धिमान बंदर रहता था। वह शेर से नहीं डरता था और उसका गुणगान भी नहीं करता था। शेर को बंदर की यह बात बहुत बुरी लगती थी। एक बार उसने बंदर को बुलाया और कहा, जंगल के सारे जानवर प्रशंसा करते हैं मेरी और तुम क्यों नहीं करते हो? ऐसा क्यों? मैं किस बात पर आपकी प्रशंसा करूं? मैं बलशाली हूँ। जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते हैं। वनराज, मैं बल को नहीं बुद्धि को श्रेष्ठ मानता हूँ, इसलिए मात्र बल के कारण मैं आपकी प्रशंसा नहीं करूँगा। यह बात शेर को बहुत बुरी लग गई और दोनों में वाद विवाद होने लगा कि बल श्रेष्ठ है या बुद्धि। शेर की दृष्टि में बल श्रेष्ठ है, लेकिन किंतु बंदर की दृष्टि में बुद्धि। दोनों के अपने अपने तर्क थे। अपने तर्क देकर वे एक दूसरे के सामने खुद को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे हुए थे। शेर महाराज, बुद्धि ही श्रेष्ठ है। बुद्धि से संसार का हर एक कार्य संभव है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। बुद्धि से हर समस्या का निदान है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। मैं बुद्धिमान हूँ और अपनी बुद्धि का प्रयोग कर किसी भी कठिनाई से आसानी से निकल सकता हूँ। कृपया शेर महाराज मेरी बात मान लीजिए। बल से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। बंदर का तर्क सुनकर शेर भड़क गया और गुस्से से बोला, चुप कर बंदर। बल और बुद्धि की तुलना कर बुद्धि को श्रेष्ठ बता रहा है। बल के आगे किसी का जोर नहीं चलता। मैं बलवान हूँ और तेरी बुद्धि मेरे बल के सामने कुछ भी नहीं। मैं चाहूँ तो इसी क्षण बल का प्रयोग कर तुम्हें मार सकता हूँ। महाराज, मैं तो अभी जा रहा हूँ, लेकिन मेरा यही मानना है कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। एक दिन मैं आपको यह प्रमाणित करके दिखाऊंगा। मैं अपनी बुद्धि से एक दिन बल को हरा दूंगा। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब तुम ऐसा करके दिखाओगे। उस दिन मैं तुम्हारी बात अवश्य स्वीकार कर लूंगा कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। इस बात को हुए कई दिन बीत गए। बंदर और शेर का आमना सामना नहीं हुआ। एक दिन जंगल में शेर शिकार कर अपनी गुफा की तरफ लौट रहा था। अचानक वह पत्तों से ढके गड्ढे में गिर जाता है। उसके पैरों में चोट लग गई और वह किसी तरह गड्ढे से बाहर निकला। जैसे ही शेर गड्ढे से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक शिकारी उसके सामने बंदूक ताने खड़ा है। शेर घायल था। वह ऐसी स्थिति में शिकारी का सामना करने में असमर्थ था। तभी अचानक शिकारी पर कहीं से पत्थर बरसने लगे। शिकारी हड़बड़ा गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक पत्थर उसके सिर पे आ लगा। शिकारी दर्द के मारे तिलमिला गया और वहां से अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। शेर भी चकित था कि शिकारी पर पत्थर से हमला किसने किया और किसने उसके प्राणों की रक्षा की। शेर यह सोचते हुए इधर उधर देख ही रहा था कि सामने पेड़ पे बैठे एक बंदर की आवाज़ सुनाई देती है। महाराज, आज आपके बल को क्या हुआ? इतने बलवान होते हुए भी आज आपके जान पर बन आई। बंदर को देख शेर ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? महाराज, कई दिनों से मेरी नज़र उस शिकारी पर थी। एक दिन मैंने उसे गड्ढा खोदते हुए देखा तो मैं समझ गया शिकारी आपका शिकार करने की फिराक में है। इसलिए मैंने थोड़ी बुद्धि लगाई और ढेर सारे पत्थर इस पेड़ पर एकत्र कर लिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर इन पत्थरों को शिकारी के विरुद्ध प्रयोग कर सकूं। बंदर ने शेर के प्राणों की रक्षा की थी, इसलिए शेर उसके प्रति कृतज्ञ था। शेर ने बंदर का धन्यवाद किया। उसे अपने और बंदर के बीच हुए विवाद भी स्मरण हो आए। बंदर भाई, आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि वास्तव में बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूँ बल हर समय हर परिस्थिति में एक समान नहीं रहता है, लेकिन बुद्धि हर समय हर परिस्थिति में साथ रहती है। बंदर ने कहा, महाराज, मुझे प्रसन्नता है कि आप इस बात को समझ गए कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। आज की घटना पर ध्यान दीजिए। शिकारी आपसे बल में कम था,
इसके बावजूद उसने अपनी बुद्धि से आप पर नियंत्रण पा लिया। उसी प्रकार मैं शिकारी से बल में कम था, किंतु बुद्धि का प्रयोग कर मैंने उसे डरा कर भगा दिया। इसलिए कहते हैं बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। शेर और बंदर की कहानी की सीख, बुद्धि का प्रयोग कर हर समस्या का निराकरण किया जा सकता है, इसलिए बुद्धि को कम ना समझें। Thanks for video watching. Please like, share or subscribe.